गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुकूल सक्सेना, नेशनल प्रमोटर रिद्धि डायनामिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रेनर रिद्धि एजुकेशन फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन ऑफ द सेल्स वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल मुझे लगता है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लीडर के दिमाग में होता है और नए लोगों के साथ तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का डिस्कशन करें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सेल्स की तो बहुत मेहनत करते हैं, बेइंतहा मेहनत होती है। पहले प्रॉस्पेक्ट ढूंढना, फिर प्रॉस्पेक्ट से टाइम लेना, उसके बाद जाके उसको प्रेजेंटेशन देना और उसके बाद हम हार जाते हैं उनसे बातचीत के दौरान। और जब ये बात हम हमारे सीनियर्स को बोलते हैं तो शुरू होता है एक सिलसिला जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग। कुछ 20, 25, 50, 100 सवाल हमको दिए जाते हैं और कहा जाता है इनको रट लो, लर्न देम। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही टॉपिक पे मेरा ये वीडियो आप लोगों को समर्पित है, आप लोगों को डेडिकेटेड है। हर उस लीडर को जो इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बहुत बेहतर करना चाहता है, उसको ये वीडियो मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग का मास्टर बना जाए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम तक आने के बाद फिनिश, कोई सवाल ही ना रहे। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी इस वक्त आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम नहीं है तो आप चाहें तो इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं, लेकिन जब टाइम हो आपके पास तब इस वीडियो को एक बार में पूरा देखिएगा। एक बार में समझ ना आए तो बार बार देखिएगा, क्योंकि एक बार आपने अगर इस वीडियो को समझ लिया, इस वीडियो में बताई गई बातों को समझ लिया और उनको फील्ड में अप्लाई कर दिया, देन आई एम श्योर कुछ ही समय में यू आर गोइंग टू बी द मास्टर। आप मास्टर होने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो पर। हेलो लीडर्स, मैं अनुकूल सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक और बहुत ज़रूरी सवाल के ऊपर, वाई पीपल आर नॉट जॉइन विद अस। क्यों लोग हमारे साथ हमारे बिजनेस में नहीं आते, क्यों लोग हमारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। जी हाँ दोस्तों, यस, क्यों। ये क्यों जो सवाल है मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री का जनक भी है और इसी क्यों पर हमें सबसे ज़्यादा मात भी मिलती है। नया डिस्ट्रीब्यूटर जब हमारे साथ बिजनेस करने आता है, जब हम नए बिजनेस करने आए होंगे, तब हर बार हम जब ना सुनते होंगे तो हमारा दिल बैठ जाता होगा और हम डिमोटिवेट होकर सोचते होंगे कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं है। बाकी के लोग ठीक बोलते हैं, ऐसा हमारे दिमाग में आने लगता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री बिल्कुल हर व्यक्ति के लिए है। हर वो आदमी जो जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ये इंडस्ट्री उसको पूरा सपोर्ट करती है। आज मैं अनुकूल सक्सेना आप सब लोगों के सामने इन्हीं बेहतर सवालों के जवाब लेकर आया हूँ, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट के पास बैठते हैं और उसको हम हमारा कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, मुझे मालूम है बेहद मेहनत लगती है उस कॉन्सेप्ट को दिखाने में, हम बहुत मेहनत करते हैं। उसको हम हमारा प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन शो करते हैं, प्रोफाइल दिखाते हैं, हमारा पेआउट्स दिखाते हैं, हमारे अचीवमेंट्स दिखाते हैं, इस इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें उनको बताते हैं। जब वो व्यक्ति कन्विंस हो जाता है और कन्विंस होने के बाद परसुएशन की तरफ जाता है। जी हाँ, कन्विंस हो जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति आपसे सवाल तभी पूछेगा जब वो कन्विंस हो चुका होगा, याद रखिए इस बात को। और ऑब्जेक्शंस आएंगे ही आएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने बिना ऑब्जेक्शन के आपका प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसका रीसेल लाइफ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा काम ही ऑब्जेक्शंस के बाद शुरू होता है। इसलिए पहला वीडियो मेरा YouTube चैनल पर, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ इसी बात से रिलेटेड है, ऑब्जेक्शंस पर। अगर सामने वाला आपसे ऑब्जेक्शन ले रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपकी बातों से कन्विंस हो चुका है और कन्विंस के बाद ही परसुएशन होता है। यही सेल्स का प्रोसेस है, यही सेल्स का सही प्रोसेस है।
सामने वाले को हमने कन्विंस कर लिया, वो हमसे पूछ रहा है सवाल, कुछ सवालों के जवाब हम दे पाते हैं और कुछ सवालों के जवाब हम नहीं जब दे पाते तो हमसे कहा जाता है कि उनके सवालों को लिख कर लेके आओ आप एक कॉपी पर और उनको बोल कर आइए कि हम अपने लीडर से पूछ कर आपको बताएंगे। सर दिस इज़ नॉट द परफेक्ट वे। गया वो ज़माना जब लोग किसी नौसिखिए के साथ काम करते थे। आज हमको फील्ड में उतरने से पहले सारे हथियारों से लैस होना चाहिए। एवरी बिजनेस टूल्स मस्ट वी हैव विथ अस। हर बिजनेस टूल हमको हमारे साथ होना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मस्ट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसलिए ज़रूरी है ना, हमारे बिजनेस में एक व्यक्ति सामान नहीं खरीदता, हमारे बिजनेस में एक व्यक्ति आपको खरीदता है। और जब आप में दम नहीं होगा तो सामने वाला क्यों आपको खरीदेगा, क्यों आपके साथ बिजनेस करेगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है अपने आप में, पर्सपेक्टिव है अपने आप में, इसको हम कवर करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो बात आज आपको बताने वाला हूँ ना, उसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं देने, बहुत सारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ट्रेनिंग लेकर उन सवालों के जवाबों को रटना नहीं है, शीशे के सामने खड़े होकर उनका प्रैक्टिस नहीं करना है, ना, नथिंग, नो नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स, ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि कोई व्यक्ति जब आपके साथ कन्विंस हो जाता है और सवाल पूछता है तो आप ये मान के चलिए कि आपने 80% वो सेल्स क्लोज कर ली है, 80%। जी हाँ, और वो सक्सेसफुल सेल्स होगा। आपके साथ वो व्यक्ति एज अ टीम काम करेगा, नेटवर्क बनाएगा आपके लिए, खुद भी अपने सारे चीज़ अपने पूरे करेगा और आपके भी सपने पूरे करेगा। वो छोटी बात नहीं होगी। लेकिन अगर हमने वो 80% कन्विंस करने के बाद ऑब्जेक्शन में उसका परसेशन नहीं किया तो फिर हमारी मात हो जाती है। नाउ थिंक, हम 80% जंग जीत चुके होते हैं और 20% सिर्फ अपने ही कारण बाहर आ जाते हैं। मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसे चंद कारण बताऊंगा, रीजंस बताऊंगा, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि एक सामने वाला व्यक्ति क्यों आपके साथ आपके नेटवर्क में शामिल नहीं होता। तो डियर लीडर्स, मेरी बात पूरे गौर से सुनिएगा। मुझे नहीं मालूम कि कितने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सवाल होते हैं। किसी ने मुझे 32 बताया था, किसी ने 64 भी बताए हैं, किसी ने 12 भी बताए थे, किन्हीं ने मुझे जो है 2000-2500 के आसपास भी बताए थे कभी इंडस्ट्री में। बट मैं कहता हूँ ना कि सिर्फ और सिर्फ 5 कारण ऐसे होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ एज अ टीम आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता। यस लीडर्स, देयर आर ओनली 5 रीजंस। केवल और केवल 5 कारण, सिर्फ 5 कारण। आज के बाद आपको जब भी वो मालूम, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बैठेंगे और आपको प्रॉब्लम होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि सामने वाले का ऑब्जेक्शन किस कैटेगरी में फॉल होता है। एंड देयर आर ओनली 5 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। केवल 5 साइकोलॉजिकल वो कारण है, 5 साइकोलॉजिकल वो रीजन है जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके साथ आपका बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता। अगर आपने उन 5 चीज़ों को प्रॉपर हैंडल कर लिया, उन 5 चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, उनका लेवरेज कर दिया सामने वाले के लिए, देन आई एम श्योर एंड आई एम गोइंग टू मेक यू श्योर, आपको मैं ये श्योर करना चाहता हूं कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस 100% करेगा। तो डियर लीडर्स, आप चाहें तो पेन कॉपी ले सकते हैं, लिख सकते हैं वो 5 कारण। नंबर 1, दे डू नॉट हैव डिजायर। जी हाँ, साइकोलॉजिकली जब हम उनको बिजनेस के बारे में बताते हैं तो उनको उस बिजनेस में आने की इच्छा ही नहीं होती, डिजायर ही नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल होते हैं और वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं वो 5 कारण। दे डोंट हैव डिजायर, उनके पास कोई डिजायर नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती कि वो आपके साथ इस खूबसूरत बिजनेस को ज्वाइन करें। They don't need the product and the service you are selling। या तो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका उनको नीड नहीं होता, या जो सर्विस आप हमारे बिजनेस में दे रहे, अपने बिजनेस में दे रहे होते हैं, उसका उनको नीड नहीं होता। ये दूसरा कारण था, दे डोंट नीड व्हाट यू सेल्स। जी, they don't need। तीसरा माय डियर लीडर्स, दे डोंट हैव मनी। ये बहुत बेसिक है।
इसमें अगर हम उतरेंगे तो आपको सच में ये मालूम चल जाएगा कि सच में आपके प्रोस्पेक्ट के पास पैसा है या वो झूठ बोल रहा है। यस, एंड द फोर्थ वन इज दे आर नॉट इन हरी। उनको कोई जल्दी नहीं है, वो आराम से हैं, कोई जल्दी नहीं है उनको इस बिजनेस को ज्वाइन करने की, कोई जल्दी नहीं। आप उनको बोलते हैं कि जल्दी करिए सर हमारे पास ऐसा, तो बोलते क्या बात कर रहे हो, मैं पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 18 सालों से, 50 सालों से बिना इस सामान के जिंदा हूं, बिना इस बिजनेस के जिंदा हूं, इतनी जल्दबाजी किस लिए। एंड माय डियर लीडर्स, कई बार हमारा वो जल्दी करना भी हमारी सेल्स को क्लोज होने से रोक लेता है। देयर इज अ प्रॉपर वे, एक तरीका है, एक सिस्टम है कैसे हम इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। एंड आई एम श्योर कि एक एक चीज़ जब आप समझ जाएंगे तो आप सेल्स क्लोजिंग के मास्टर बन जाएंगे। जी हाँ। एंड द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसकी वजह से आज मैं बोलता हूं कि लगभग 80% नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा फेल है। जी हाँ, एक चीज समझ लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस टू गिव अप, किसी को कुछ देने का बिजनेस है। इसमें यह कहा जाता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कुछ लोगों को देना शुरू करिए, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे अगर आप लोगों के सपने पूरे करने में मदद करने लगेंगे। बट हियर सम पीपल आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, वो सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से वो गलत चूज करते हैं कंपनियों का। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा कंपनी के सिलेक्शन को लेकर, एंड आई एम श्योर वो वीडियो जरूर देखेगा, दैट विल चेंज योर लाइफ। वो चले जाते हैं किसी ऐसी कंपनी में जहां उनको पैसा मिल रहा होता है, मींस चिट फंड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्रेडिटिबिलिटी अपनी खो देते हैं। तो एक्चुअल में फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से बंदा हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता वो है ट्रस्ट। दे डू नॉट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, हिम और हर सेल्फ, प्रोडक्ट पर और सर्विस पर, और साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट पर उनको विश्वास नहीं होता। अब देखते हैं दोस्तों, ये 5 चीजें हो गई ना, रिवाइज करते हैं। दे डोंट डिजायर, they don't need, they don't have money, they are not in hurry and they don't trust you। ये 5 चीजें हैं, 5 कारण हैं, साइकोलॉजिकल 5 कारण हैं। इन्हीं 5 चीजों के अंदर आपके दुनिया भर के ऑब्जेक्शंस इंक्लूड होते हैं, इन्हीं 5 चीजों के अंदर। यस, अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या सवाल होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये किस कैटेगरी में आता है। जैसे they have no desire, they have no desire। तो सामने वाले, कई बार आपने सुना होगा, वो बोलता है कि यार मैं मेरी जॉब में ही सेटिस्फाई हूँ, यही मेरा पैशन है। ये सवाल आपका किस में आया? दे डू नॉट डिजायर। अब ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे, अगर आपने एक आंसर याद किया, एक आंसर सीख लिया, एक तरीका सीख लिया, एक हैंडलिंग का प्रोसेस सीख लिया, एक सिस्टम जान लिया कि आपको डोंट डिज़ायर वाले में कैसे जवाब देना है, तो चाहे उसके अंदर 1 लाख सवाल क्यों ना हो, वही एक आंसर, वही एक तरीका काम करेगा। यस। दूसरा उठाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये क्वेश्चन, दे आर नॉट इन हरी। यस, ऐसे ही सारे सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे कि एक एक प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं एक एक प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और इस पूरी सीरीज को आपके साथ शेयर करूंगा। 100% वर्केबल सीरीज है, इसको आप फील्ड में अप्लाई करिएगा एंड ट्रस्ट मी, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आशातीत होगा। यस। तो डियर लीडर्स, आज का इतना ही वीडियो था। आज मैंने आपको 5 कारण बताए, साइकोलॉजिकल रीज़न जिसकी वजह से हमारी टीम बिल्डअप नहीं हो पाती और हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। आज के बाद जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास बैठेंगे और प्लान देने के बाद जब वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग शुरू करेगा, ऑब्जेक्शन का पार्ट लेना शुरू करेगा, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। बस आपको ये देखना है कि वो किस कैटेगरी का सवाल है और बड़े प्यार से उसका जवाब दे देना। देखिए दोस्तों, इससे आपको 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो फायदा ये होने वाला है कि आपको बहुत सारा जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो डर लगता है ना कि इतने सारे सवालों को रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, फिर उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको देना पड़ेगा ना, ये एकदम नेचुरल प्रोसेस होता है।
दिल में सच्चाई रखिए, दिमाग ठंडा रखिए, ज़बान पर मिठास रखिए और आप सच्चाई के साथ चीज़ों को बोलिए। भावनाएं एक दूसरे के दिल की भावनाएं दिल समझते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अननेसेसरी आर्गूमेंट में जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 कैटेगरी के सवाल ही एक बार में पूछता है। यस, सो डियर लीडर्स, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वीडियो ख़राब लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। आपको लगता है कि और भी सारे वीडियोस इस पे टॉपिक पे आपको मिलने चाहिए तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, नए लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, उनको बहुत सारा बल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। यस, दे कैन ऑल्सो डू समथिंग इन दिस इंडस्ट्री। तो विश यू अ गुड लक। मिलते हैं 12 तारीख को एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, गो सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। जय रिद्धि।